ये एक ऐसी टाइम ट्रेवल की कहानी है जिसमें एक आदमी टाइम ट्रेवल करके खुद को ही पैदा करते हैं, यानी कि वो खुद को ही जन्म देते हैं। दरअसल ये आदमी एक टाइम लाइन में लड़की होता है और उसके ही फ्यूचर लड़के वर्जन से उसको प्यार हो जाते हैं और लड़की से जो बच्चा पैदा होता है वही उनका पास्ट वर्जन होता है। और ये कैसे होता है, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक टाइम ट्रेवल एजेंट को देखता हूँ और ये एजेंट कोट और हैट पहन के हाथ में एक बॉक्स लेकर एक टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाते हैं। और एजेंट टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर ही रहा था तभी उसके पीछे कोई आते हैं और इस एजेंट की तरफ गोली चला के उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और एजेंट बॉम्ब को बॉक्स में रखने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और इस ब्लास्ट के कारण एजेंट का मुंह बुरी तरह जल जाते हैं। एजेंट उसकी बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और तभी वहां और एक तीसरा आदमी आते हैं और तीसरा आदमी उस बॉक्स को उस एजेंट के हाथों में देते हैं और वो जला हुआ एजेंट बॉक्स की मदद से वहां से गायब हो जाते हैं। अब उसी एजेंट का आंखें एक हॉस्पिटल में खुलता है। दरअसल इस एजेंट का हाथ में जो बॉक्स था वो एक टाइम ट्रेवल मशीन है। अब ये एजेंट 1992 में फ्यूचर में जाकर अपना फेस का इलाज कर रहा होता है। फिर वहाँ एजेंट से मिलने दो आदमी आते हैं और उसे इस मिशन के लिए एक मेडल लेते हैं। दरअसल इससे पहले भी इस एजेंट को एक मेडल मिल चुका है। अब ये दोनों ऑफिसर उसे अगले मिशन के बारे में बताते हैं। अब ऑफिसर एजेंट को कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका मुंह बुरी तरह जल चुका था और अब जो मिशन होने वाला था वो इस एजेंट का फाइनल और आखिरी मिशन था। दरअसल जिस आदमी ने उस बॉम्ब को रखा था वो अब एक बड़ा ब्लास्ट करने वाला है और ये एजेंट पास में जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फिजल बॉम्बर यानी वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला आदमी वो अपना डेथ चेंज कर रहा था और इसीलिए अब तक उसे रोक नहीं सके और इसीलिए फिजल बॉम्बर मार्च 1975 में एक बड़ा ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस एजेंट की चेहरे से पट्टी हटा दी जाती है और ये एजेंट पहले से अलग दिखने लगते हैं। अब ये एजेंट पूरी तरह रिकवर होने के बाद 1970 में फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं और वहाँ जाकर एजेंट एक बार के अंदर की नौकरी करने लगते हैं। ये एजेंट रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड भी करता है और बाद में उसे सुनता है। इस बार में काम करते करते एजेंट एक आदमी से मिलता है और उसका नाम जॉन है और एजेंट को जॉन से बातें करके ये पता चल जाते हैं कि जॉन एक राइटर है जो कन्फेशन ऑफ अनमैरिड मदर की नाम का आर्टिकल लिखता है और इसी नाम के पीछे की कहानी जॉन उस बारटेंडर यानी वो एजेंट को बताते हैं। दरअसल जॉन एक लड़की पैदा हुआ था और वो अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ है और तब उसका नाम जेन था। जेन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था लेकिन जेन दूसरों से थोड़ा अलग था। उसकी बिहेवियर के कारण अनाथ आश्रम से किसी ने उसे एडॉप्ट ही नहीं किया। फिर अनाथ आश्रम में जेन से मिलने रॉबर्टसन नाम का एक आदमी आते हैं और रॉबर्टसन जेन को स्पेस कोर्ट में अप्लाई करने के लिए कहते हैं और स्पेस कोर्ट के जरिए फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाने का एक मौका मिलेगा। और अब जेन फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने के कारण जेन सभी टेस्ट में टॉप करता है, लेकिन जेन को किसी मेडिकल कंडीशन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जेन को मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताते। लेकिन रॉबर्टसन जेन से काफी प्रभावित था क्योंकि जेन एक बहुत ही स्मार्ट और एक्सीलेंट स्टूडेंट था। रॉबर्टसन जेन से वादा करता है कि जेन के लिए कुछ करेगा। अब जेन एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और लोगों की घरों में काम करने लगते हैं। रात को जेन एक स्कूल में जाती है जहाँ पर जेन डिसिप्लिन से रहना सीखते हैं और वहीं से घर आते समय जेन एक आदमी से टकराता है जिससे जेन को पहली नजर में ही प्यार हो जाते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो आदमी भी जेन से वादा करता है कि वो कभी भी जेन को छोड़ के नहीं जाएंगे और फिर एक दिन वो आदमी जेन को छोड़ के कहीं चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। और अब फिर से एक दिन रॉबर्टसन जेन के पास आते हैं और जेन को कहता है कि स्पेस कोर्ट गवर्नमेंट का एक हिस्सा है और अब गवर्नमेंट जेन जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट को हायर करना चाहती है। लेकिन जेन को इस बार भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि तब तक जेन प्रेग्नेंट भी हो चुका था और एजेंसी को ऐसी लड़की चाहिए था जिसका कोई फैमिली ना हो। अब स्वीजरिंग ऑपरेशन के थ्रू
जेन का एक बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर जेम को बताते हैं कि उसको एक लड़की पैदा हुआ है और बच्चा हेल्दी है। और फिर डॉक्टर जेन को बताते हैं जेन दूसरों से अलग है। दरअसल जेन के अंदर मेल और फीमेल दोनों का ऑर्गन्स मिला है और ऑपरेशन के कारण फीमेल ऑर्गन डैमेज हो चुका था और फीमेल ऑर्गन को डॉक्टर को निकालना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर उसे बताती है कि और कुछ ऑपरेशन के बाद तुम्हारा मेल ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे और तुम एक लड़का बन के जी पाओगे। ये सुनकर जैन वहीं पर रोने लगती है, लेकिन जैन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। जैन अब उसकी नाम उसकी बेटी को दे देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो एक आदमी बन के जिएंगे और वो अपना नाम चेंज कर लेंगे। और फिर एक रात उस हॉस्पिटल में एक आदमी आते हैं और जेन की बच्ची को चुरा के ले जाती है। पुलिस उस बच्ची को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उन्हें बच्चा कहीं नहीं मिला। अब जेन एक पूरी तरह लड़का बन चुका था और अब से वो जॉन बन के रहने लगा था। अब जॉन आदमी बन के स्पेस कोर्ट में जाने का फैसला करता है, लेकिन उसको मेडिकल कंडीशन के कारण इस बार भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाते हैं, क्योंकि जेन से जॉन बनने तक उसे बहुत सारी सर्जरी करनी पड़ी थी। और जॉन की सारी बातें सुनने के बाद टाइम ट्रेवल एजेंट यानी वो बारटेंडर जॉन को भी वो खुद रिवील कर देते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि वो एक टाइम ट्रेवल एजेंट है और टाइम ट्रेवल एजेंट जॉन को भी उसके साथ पास्ट में जाने का एक मौका देते हैं ताकि जॉन उसे रोक सके जिसने जॉन की लाइफ बर्बाद की है। दरअसल जॉन को उसी रात पास्ट में भेजेंगे जिस रात जैन उस आदमी से मिला था और जॉन उस आदमी को जैन से मिलने से पहले ही खत्म कर देंगे। दरअसल ये एजेंट भी रॉबर्टसन के लिए काम करता है और रॉबर्टसन ने ही एजेंट को जॉन की हेल्प करने के लिए कहा होता है और इसी से अब से जॉन की ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जॉन भी अब एक टाइम ट्रेवल एजेंट बनने वाला है। अब टाइम ट्रेवल एजेंट जो कहेंगे जॉन को भी वही करना पड़ेगा और जब ये एजेंट रिटायर हो जाएंगे तब जॉन को उसी की जगह पर काम करना होगा। जॉन भी एक टाइम ट्रेवल एजेंट बनने के लिए मान जाते हैं। अब दोनों टाइम मशीन से 1963 में जाते हैं और उसी रात में जाते हैं जिस रात को जैन से वो आदमी मिला था। जॉन उसी आदमी का इंतजार कर रहा था, तभी एक लड़की जॉन से टकराता है और दोनों की अब लव एट फर्स्ट साइट हो जाते हैं। और उसके साथ जॉन को ये भी रियलाइज हो जाते हैं कि जैन से मिलने वाला और उसकी लाइफ बर्बाद करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है और जैन की बच्चे का बाप, यानी कि वही खुद से खुद को प्यार करके खुद को ही जन्म देते हैं। और अब वो टाइम ट्रेवल एजेंट जॉन का इंतजार करते करते अब वो अकेला ही 1970 में जाते हैं और वो न्यूयॉर्क में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक जले हुए आदमी की मदद करते हैं और उस आदमी की मदद करके उसे भी यहाँ पर रियलाइज हो जाते हैं कि वो जला हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, जिसे हम सभी ने कहानी की स्टार्टिंग में ही देख चुका हो। और इसी एजेंट की ही बॉम्ब ब्लास्ट से मुंह जल गया था और उसके बाद वो एजेंट टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और एक बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा के 1945 में जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम के बाहर रख देते हैं। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जैन की ही बेटी है, यानी कि वो खुद ही है। दरअसल जैन की बेटी को हॉस्पिटल से चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि ये एजेंट ही था। जैन खुद की बेटी का माँ भी है, बाप भी है और बच्चा भी खुद ही है और जॉन ही खुद का माँ बाप है और खुद ही वो बच्चा भी है। दरअसल जॉन जैन की फ्यूचर वर्जन है और खुद की पास्ट वर्जन से प्यार करके खुद को ही पैदा करते हैं और यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। यहाँ पर हमको ये भी जानने को मिलता है जैन एक टाइम लूप में चल रहा है जिससे वो खुद ही पास्ट और फ्यूचर का कारण बनता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता, इससे खतरनाक ट्विस्ट तो लास्ट में देखने को मिलेगा। फिर वो एजेंट फिर से 1963 में जाते हैं और वहाँ जाकर जॉन को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो एजेंट जॉन को समझाते हैं कि ये एक टाइम लूप है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और यहीं पर जैन को जो आदमी छोड़ के गया था वो भी जॉन ही था। अब जॉन को उस एजेंट की जगह पर काम करना पड़ेगा क्योंकि वो एजेंट अब रिटायर होने के लिए तैयार था। लेकिन इस एजेंट को रिटायर होने से पहले एक आखिरी मिशन दिया जाता है और उसके बाद उसका टाइम मशीन भी चलना बंद हो जाएंगे क्योंकि उसका मिशन भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा टाइम ट्रेवल करने के कारण उस एजेंट की दिमाग में असर करना शुरू हो गया था। रॉबर्टसन भी उसे पहले ही वार्न कर चुका है कि ज्यादा टाइम ट्रेवल करने से दिमाग में असर पड़ सकता है। अब एजेंट जॉन को वो रिकॉर्डर देते हैं
जिसमें वो बहुत सारी बातें रिकॉर्ड किया होता है। एजेंट अब लास्ट मिशन के लिए तैयार होता है। रॉबर्टसन एजेंट को फिजल बॉम्बर का एक लास्ट मिशन देते हैं। एजेंट अब 1970 में टाइम ट्रेवल करता है। फिर एजेंट देखता है जिस तरह रॉबर्टसन ने उसे कहा था कि इस मिशन के बाद उसकी टाइम मशीन बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मशीन अब भी चल रहा होता है और उस एजेंट को ये समझ में आ जाता है कि ये उसकी लास्ट मिशन नहीं है। एजेंट एक टाइपराइटर में कुछ लिखता है और यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जेन की बेटी का बाप और कोई नहीं बल्कि वो खुद एजेंट है और ये एजेंट उन सब का फ्यूचर वर्जन है। और इस कहानी के लास्ट ट्विस्ट ये होता है, जब एजेंट फिजल बॉम्बर के उस एड्रेस पर पहुँचता है तो हमें ये मालूम होता है कि वो फिजल बॉम्बर भी और कोई नहीं बल्कि वो खुद की ही फ्यूचर वर्जन है। दरअसल ये एजेंट बहुत बार टाइम ट्रेवल करने के कारण उसकी फ्यूचर वर्जन की दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और पागल होने के कारण वो अलग अलग टाइम में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा होता है और इसीलिए फिजल बॉम्बर को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। फिजल बॉम्बर एजेंट को गोली चलाने से रोकते हैं कि वो कम लोगों को मार के बहुत लोगों की जान बचा चुका है और लोगों की जान बचाने के लिए ही टाइम ट्रेवल एजेंसी बनी हुई है और इस साइकिल को तोड़ने से मना करता है। लेकिन वो एजेंट खुद की ही फ्यूचर वर्जन को गोली चलाकर मार देते हैं। शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। जेन एक अनाथ आश्रम में लड़की होकर बड़ी होता है और उसे फ्यूचर की जॉन से प्यार हो जाते हैं, जिससे वो खुद को ही जन्म देते हैं। उसके बाद जेन से जॉन बनता है और उस एजेंट के साथ टाइम ट्रेवल एजेंट बनता है और एक मिशन के दौरान उसका मुंह भी जल जाते हैं और खुद थोड़ा अलग दिखने लगते हैं। अब वो जॉन से मिलता है और खुद को ही हॉस्पिटल से चोरी करके अनाथ आश्रम के बाहर रख देते हैं और उसके बाद उसका लास्ट मिशन फिजल बॉम्बर यानी खुद की ही फ्यूचर वर्जन को मार देते हैं। दरअसल वो एजेंट बहुत बार टाइम ट्रेवल करने के कारण उसकी दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और उसके बाद वो फिजल बॉम्बर बन जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।